आज कुछ ऐसा सीखें जो रट तो लिया है लेकिन विजुअलाइज करना मुश्किल लगता है। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी लाइंस और एंगल्स के बारे में। और एंगल्स भी ऐसे वैसे नहीं, एंगल्स वो जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस से बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टीचिंग एड में एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब समांतर रेखाएं जिनमें समान अंतर होता है। और टी हमारी तिर्यक रेखा है, यानी कि ट्रांसवर्सल। इनके द्वारा बनने वाले ये 8 कोणों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने लिया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें हम हिंदी में संगत कोण भी बोलते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो अब चलिए विजुअलाइज करते हैं कि कौन से कोण होते हैं ये। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो ना, एंगल 4 और एंगल 8 आपको सेम दिख रहा है। ये कहलाते हैं संगत कोण, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके एक ही ओर होते हैं। अगर एक कोण पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा भी नीचे होगा, और तिर्यक रेखा के भी एक ही ओर होते हैं। सीधे हाथ की तरफ तो सीधे हाथ की ही तरफ, और यदि उल्टे हाथ की तरफ तो उल्टे हाथ की तरफ। तो इस तरह के बनने वाले युग्म यानी कि पेयर कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, और ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। इसमें बहुत दिक्कत आती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये देख ही नहीं पाते हो कि ये बन कैसे रहे हैं और इनके बीच में क्या आ रहा है। देखो, ये जो एंगल 3 और एंगल 5 आपको दिख रहा है, ये दोनों कहाँ हैं? दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की ओर हैं, बीच में हैं, और इनमें एक Z शेप बनती है। ये Z लेटर दिखता है आपको, तो जहाँ भी Z दिखे दो कोणों के बीच, वहाँ आप समझ जाना वो क्या है? एकांतर अंतः कोण, जो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे 3 और 5, वैसे ही 4 और 6, ये भी बराबर। अब जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, वैसे ही देख लेते हैं कि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या चीज़ है। ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो अंतः कोण थे, ये बाहर वाले कोण हैं। और ये आ गया वीडियो का वो हिस्सा जहां आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल्स चेंज कैसे हो रहे हैं। आखिर तब से आप कंफ्यूज होगे ना कि ये कैसे चेंज कर दिए एकदम से। अब जैसे एंगल 3 और एंगल 5 थे, वैसे ही एंगल 1 और एंगल 7 आ गया है। और क्योंकि ये बाहर वाले कोण हैं, तो ये समांतर रेखाओं के बाहर की ओर बने होंगे। देखो, एक समांतर रेखा के ऊपर है L के ऊपर, तो दूसरा M के नीचे है, ताकि बाहर वाले कोण रहें। तो ये दोनों कोण के युग्म भी हमेशा बराबर होते हैं, और ऐसे ही 2 और 8 भी इक्वल हो गए। अब बच्चों, ये बहुत खास है। देखो, ये चौथा टाइप जो है, ये बहुत बच्चों को परेशान करता है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन डरना नहीं। क्या है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है। देखो, अब क्या हो गया इसमें क्या होता है, दोनों कोण जो हैं अब ये बराबर नहीं होते। ये मिल के जुड़ के कुछ बनाते हैं, कुछ खास बनाते हैं। देखो, बताती हूँ क्या बनाते हैं। पहले तो ये जान लो कि ये समांतर रेखाओं के अंदर ही होते हैं दोनों, और तिर्यक रेखा के भी एक ही ओर होते हैं। उल्टे हाथ की तरफ हैं तो उल्टे हाथ की ही तरफ दोनों मिलेंगे आपको। ये देखो, ये शेप दिख रही है आपको, ऐसे ही कुछ दिखते हैं ये हमारा एंगल 3 और एंगल 6। अब इनमें खास क्या है, चलो देखते हैं। ये भी, ये दोनों एक सीधी रेखा पे आ रहे हैं, तो हमें पता है सीधी रेखा पे आने वाले दो या दो से ज़्यादा कितने भी कोण हो, यदि उन्हें जोड़ा जाए तो वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? सोचो सोचो, 180 डिग्री का। वेरी गुड। तो एंगल 3 और एंगल 6, ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, ये 180 डिग्री बनाते हैं। देखो, मेरे बताने से पहले ही एंगल 4 और एंगल 5 खुद ही आ गए कि भाई हम भी तो बनाते हैं 180 डिग्री, हमारा भी बता दो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर वाले आंतरिक कोण जो होते हैं, अंदर वाले कोण, वो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से कुछ तो समझ आया होगा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ तो ज़रूर आया होगा समझ। और ऐसे कलरफुल डायग्राम से देखना और अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से मैथ समझाऊं। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।